कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट पीस गैम्बल शुरू होने से पहले ही कोलैप्स हो चुका है। गाजा में शांति के लिए लाया गया 15 पॉइंट का रोड मैप अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त ने ही उसके तय किए हुए प्लान को सिरे से खारिज कर दिया, तो आगे की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ मोड़ लेगी। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस नए पॉलिटिकल अर्थक्वेक की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सनसनी फैला दी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा धमाका करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट गाजा पीस प्लान को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। संडे को हुई अपनी कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इजराइल रिजेक्ट्स द 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से डिसआर्म नहीं हो जाता, तब तक इजरायली फोर्सेस गाजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। इस बयान ने उस पूरे रोड मैप को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता पूरी तरह बंद नजर आ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस रिजेक्शन के पीछे की असली कहानी क्या है और ये स्टैंड ऑफ कितना खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू के हार्ड रेड लाइन की। संडे की कैबिनेट मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की पोजीशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी तरह के फिक्शियस यानी नाम मात्र के डिसआर्ममेंट को स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल को जेन्युइन डिसआर्ममेंट चाहिए और नेतन्याहू के मुताबिक जेन्युइन डिसआर्ममेंट का मतलब है हमास के पास मौजूद हर एक हथियार को खत्म करना चाहिए, चाहे वो आर्टिलरीज हो, रॉकेट्स हो या फिर लाइटर वेपन्स। उनका कहना है कि जब तक हमास अपने आखिरी हथियार सरेंडर नहीं कर देता और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगी और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती रहेंगी। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप के प्रपोज्ड प्लान के ढांचे से टकराता है। ट्रंप का 15 पॉइंट गाजा प्लान क्या था, वो भी आपको बताता हूं। इस डेडलॉक को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस द्वारा तय किया गया 15 पॉइंट प्लान में था क्या। ट्रंप का यह प्रपोजल एक फेज स्ट्रैटेजी पर आधारित था। इसका मकसद था गाजा में जंग को हमेशा के लिए खत्म करना। प्लान के तहत फेज डिसआर्ममेंट और विड्रॉल करना था। हमास और बाकी आर्म्ड फैक्शंस अपने हथियार सरेंडर करेंगे, जबकि इजरायली फोर्सेस अग्रीड कि सिक्योरिटी माइलस्टोन्स के हिसाब से गाजा से प्रोग्रेसिवली विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में एंटर करेगा जो इजरायली ट्रूप्स और पैलेस्टीनियन इलाकों के बीच बफर का काम करेगा और वेटेड पैलेस्टीन पुलिस को सपोर्ट करेगा। और फ्यूचर गवर्नेंस में हमास या किसी भी आर्म्ड फैक्शन का कोई रोल नहीं होगा। मिलिट्री टनल्स और वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज को कंप्लीटली डीकमीशन किया और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब भैया, गाजा का टेम्पररी कंट्रोल एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी बनेगी। नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के पास होगा। इस कमिटी की सुपरविजन एक इंटरनेशनल बॉडी करेगी जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप चेयर करेंगे। यानी बात ये थी कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप हमास को संभाल लेंगे। लेकिन भैया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स की रिकंस्ट्रक्शन होगी, राफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा और लॉन्ग टर्म में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ साथ पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड का रास्ता तैयार किया जाएगा। कागज पर यह प्लान जितना स्ट्रक्चर्ड दिखता था, ग्राउंड पर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो कि पहला कदम कौन चलेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और मुख्य सवाल यही उठता है कि हु मूव्स फर्स्ट, पहला कदम कौन उठाएगा। यहीं पर आकर दोनों पक्ष एक फंडामेंटल डेडलॉक में फंस जाते हैं। हमास की डिमांड है, हमास ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपने हथियार तभी सरेंडर करेगा जब इजरायली फोर्सेस गाजा से पूरी तरह विड्रॉ करेंगी और तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे। उनका कहना है कि हैवी वेपन्स को सरेंडर करने का प्रोसेस बाद में आएगा, जो कि पॉलिटिकल कंडीशंस और पैलेस्टीनियन स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी पैलेस्टीन ये कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें दोबारा रीबिल्ड करने में मदद करो, उसके बाद हम अपने हथियार छोड़ेंगे।
लेकिन वहीं नेतन्याहू बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस चाहते हैं कि पहले हमास का कंप्लीट डिसआर्ममेंट हो, फिर इजरायली फोर्सेस वहां से चले जाएंगे। यानी पहले हमास अपने सारे हथियार त्याग दें। दोनों पक्षों के पास उनका सबसे बड़ा लेवरेज उनकी मिलिट्री स्टैंडिंग है। इजरायल बिना डिसआर्ममेंट के हटना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि हमास फिर से रीग्रुप कर लेगा। दूसरी तरफ हमास बिना विड्रॉल के हथियार नहीं डालना चाहता क्योंकि उसे डर है कि एक बार हथियार सरेंडर होने के बाद इजरायल पूरा कंट्रोल ले लेगा। अब भैया नेतन्याहू ने सिर्फ मिलिट्री विड्रॉल को ही रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि ट्रंप के प्लान के पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म विजन पर भी साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में एक बार फिर दोहराया है कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगा, ना गाजा में और ना ही वेस्ट बैंक में। इस बयान ने ट्रंप के उस प्लान की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है जो आगे चलकर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहा था। अपकमिंग इलेक्शंस और फार राइट कोलिशन पार्टनर्स के प्रेशर के बीच नेतन्याहू अपनी हार्डलाइन इमेज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब भैया नेतन्याहू के इस अब्रप्ट रिजेक्शन के बाद पूरी दुनिया में डिप्लोमैटिक हलचल तेज हो गई है। अरब देश जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी शामिल है, इन सब ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी करके गाजा में जारी मिलिट्री ऑपरेशंस की कड़ी निंदा की है और वार्निंग दी है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अब व्हाइट हाउस और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के सामने अब सबसे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। ट्रंप ने पिछले महीने ऐलान किया था कि उन्होंने एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, लेकिन अब जब इजरायल ने ही इस 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को अनएक्सेप्टेबल कर रिजेक्ट कर दिया है, तो ट्रंप के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इजरायल पर हेवी डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाए ताकि वो सीक्वेंशियल माइलस्टोन्स पर राजी हो, या फिर इस 15 पॉइंट प्लान को रीशेप करके नए सिरे से नेगोशिएशन शुरू करें। लेकिन दर्शकों, अंत में एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं देखूं तो डिप्लोमेसी में सबसे आसान काम होता है एक ड्राफ्ट तैयार करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उस ड्राफ्ट के पहले स्टेप पर दोनों दुश्मन पक्षों को राजी कराना। ट्रंप का 15 पॉइंट का गाजा पीस प्लान फिलहाल उसी पहले स्टेप पर आकर अटक गया है। इजरायल चाहता है कि हमास पहले निशस्त्र हो और हमास चाहता है कि इजरायल पहले वापस चला जाए। जब तक इस हु मूव्स फर्स्ट के घोर संकट का कोई विकल्प नहीं निकलता, तब तक गाजा में शांति का ये रोड मैप सिर्फ कागजों पर ही सिमटा रहेगा। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.